स्किन पर ट्रीटमेंट कराने के लिए वैसे हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर आशीष। मैं स्किन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में ट्यूब से भी आप काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आपको कंसिस्टेंटली लगानी है, प्लस खाने के साथ मतलब प्लस आप प्लीज ऑडियंस को बताएं। वो बात बिल्कुल सही है। बेसिकली इसका स्किन अभी आप टेक्सचर देख सकते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या नजर आएगा बॉक्स को भर दीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से दोबारा फिर से एक बार हम वीडियो शूट कर, लेजर से आपको धीरे धीरे साफ होता नजर आएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये इस तरीके से देख सकते हैं आप कि मेरे फेस पर ये जो कार्बन की लेयर रही है हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यशवी कुमारी व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पहली बार स्किन पर ट्रीटमेंट कराने के लिए। वैसे आप सभी बोलेंगे कि आपको क्या जरूरत है ट्रीटमेंट करवाने की, बट ये ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कुछ तो मैं अपनी स्किन पर करवाने वाली हूँ कि लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप नहीं लेते हैं एक्सपीरियंस तो आपको लगता है कि यार मैंने ये नहीं किया, शायद मैं ये ऐसा करती तो बहुत अच्छा होता। तो ये चीज की जो क्यूरियोसिटी है ना, ये मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ बेसिकली स्किन ट्रीटमेंट के लिए। तो जिनके पास मैं जाऊंगी वो एक्सपर्ट है, स्किन एक्सपर्ट है वो। तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं अगर कभी कुछ करवाऊंगी तो मैं स्किन डॉक्टर्स के पास ही जाऊंगी ये सारी चीजें करवाने के लिए, क्योंकि वो लोग जितना अच्छे तरीके से हमारी स्किन को एनालाइज करते हैं, वो सब चीजों को देखते हैं, उसको देखने के बाद ही वो आपको बताते हैं कि आपकी स्किन को किस तरह की नीड है। तो आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास में। वो मेरी स्किन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं वो मैं आपको आगे इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो और आप सभी को उनसे मिलवाऊंगी भी। और आप अगर करवाना चाहते हैं तो मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप मतलब मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप भी मेरी तरह की जो मुझे वो देने वाले हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो मुझे क्या ट्रीटमेंट देंगे या क्या स्किन पर होगा। और थोड़ा सा देखो अंदर थोड़ी सी मुझे घबराहट हुई है कि मैं पहली बार कुछ करवाने जा रही हूँ। होता ही ना यार, एक दिमाग में रहता है कि अगर कुछ स्किन पे हुआ और सब मुझे बोलेंगे कि तुमने क्यों करवाया था, तो बस यही चीज थोड़ा सा दिमाग में। बट मैं पहुंच गई हूँ डॉक्टर साहब के पास में, और अभी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो हमारे डॉक्टर हैं, और वो आपको बताएंगे कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है और वो आज मुझे क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर आशीष। मैं स्किन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइज्ड हूँ। आज हम इनके फेस के लिए इनको सोल्यूशन देंगे कि ये प्रॉब्लम का जो है फेस को कैसे बेटर किया जाए। इनने बेसिकली अपने YouTube पे कई जगह देखा था कि कोरियन ग्लास स्किन, तो उसके बारे में हमसे पूछ रहे थे। तो उसके लिए हमने इनको कुछ क्रीम्स, कुछ ट्यूब्स एडवाइस करे हैं। उसके बाद अब कुछ हफ्ते महीने अप्लाई करने का इनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट है स्किन में। अब हम इनको जो है कार्बन फेशियल एडवाइस करेंगे। कार्बन फेशियल वो होता है बेसिकली हमारी क्यूसिच लेजर है, उसके द्वारा हम जो आपके चेहरे पे एक ब्लैक पिगमेंट लगाते हैं, और उस पिगमेंट को जो लेजर ब्लास्ट करती है, और वो ब्लास्टिंग से क्या होता है कि स्किन की जो आपकी डेड लेयर है वो चली जाती है, और जो बेसिकली स्किन के स्वेट ग्लैंड के पोर्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, और उसमें से जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर का कारण बढ़ जाते हैं। तो एक्ने, पिंपल्स होने के जो आपके चांसेस हैं वो कम होते हैं, स्किन थोड़ी फ्लैट आउट हो जाती है। तो जब लाइट पड़ती है तो वो आपकी रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर आता है, और जो है स्किन अच्छी टोन में दिखती है। और गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आई वाले डॉक्टर को दिखाने जाते हैं,
या हमारे हड्डी में कहीं प्रॉब्लम है तो ऑर्थो वाले डॉक्टर को जाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता था कि स्किन में अगर प्रॉब्लम है तो हमें स्किन के डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, बजाय कि आप पार्लर या सैलून पर जाकर के अगर इस तरह के कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाकर के आपकी स्किन को चेक करवाना चाहिए, जिससे कि वो आपकी स्किन को अच्छे से एनालाइज करके और फिर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट कर सके। तो आज मैं जो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं वो शायद महंगे होते होंगे, इस वजह से हम डर की वजह से नहीं जाते कि पता नहीं कितना हमें चार्ज लगेगा और कितनी सिटिंग्स लगेगी, और बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में है। तो सबसे पहला जो सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी वो यही है कि डॉक्टर साहब जो आप मुझे आज ट्रीटमेंट करेंगे तो उस ट्रीटमेंट का चार्ज क्या होगा और उसकी कितनी सिटिंग्स हमको लेनी चाहिए या लेनी पड़ती है, तो वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं। बेसिकली चार्ज का ऐसे नहीं है, आप ये समझिए कि स्किन में आपको ये समझना है कि कोई भी जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो एक दिन में नहीं होता है। अपन सोचें कि आज हम लगा लें और 2 दिन बाद हमारा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्किन का या फॉर दैट मैटर बॉडी का कोई भी पार्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो लंबे समय तक आपको लेना होता है। 4-6 महीने मिनिमम मान के चलिए। स्किन में कोलेजन बनने में जो टाइम लगता है वो 1-2 महीने से भी ज्यादा होता है, यानी 4-6 महीने तो होता ही होता है। तो जो हम आपको क्रीम्स देते हैं जो आपकी बेसिकली स्किन की थिकनेस बढ़ाते हैं, स्किन को स्मूथ करते हैं, वो टाइम लेती हैं काम करने में। तो कोई भी अगर क्लेम करता है कि सब 5 मिनट, 2 दिन, 10 दिन, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। और जहां तक मुझे लगता है कॉस्ट वाइज तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली जो काम करती हैं क्रीम्स वो आप बहुत हाई फाई कंपनीज की अगर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बट आई थिंक एक नॉमिनल कंपनी की आप आई थिंक 300-400 रुपए, 500 रुपए की ट्यूब से भी आप काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आपको कंसिस्टेंटली लगानी है, प्लस खाने के साथ मतलब प्लस क्रीम्स के साथ ये इशू रहता है कि आपको खाना अच्छा लेना है। सिर्फ एक क्रीम लगा लेने से आप नहीं ठीक होंगे, तो आपको रेगुलर एक अपना शेड्यूल मेंटेन करना होता है स्किन का। स्किन को हाइड्रेट रखना होता है, पानी पी के, फ्रूट्स खा के, सैलेड्स खा के, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ एक क्रीम या सिर्फ एक खाना नहीं होता, पूरा एक कंपोजिट आपको वर्कअप करना होता है। सारी चीजें आपको उसमें आपको यूज करनी पड़ती है। और डॉक्टर साहब दूसरा जो मेरा सवाल है वो कई लोगों के मन में होता है कि एक बार यदि हमने ट्रीटमेंट ले लिया तो हमें अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारी स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है क्या? आप प्लीज ऑडियंस को बताएं। वो बात बिल्कुल सही है। बेसिकली इसका जो लास्ट चीज मैंने जो बताई उसी में ही इसका जवाब है। बेसिकली वो शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं, आप मतलब हाई पोटेंसी स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, तो जैसे ही आप स्टेरॉइड्स बंद करेंगे आपको इन्फेक्शन मतलब बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। स्किन थिनिंग हो जाती है, मतलब कोलेजन जो है कम हो जाता है आपके स्किन का। तो स्टेरॉइड क्रीम यूज करने से डेफिनेटली एक बार इंप्रूवमेंट आता है, शॉर्ट टर्म में जल्दी से आता है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान करते हैं। बट वहीं अगर आप नॉर्मल जो चीजें हैं जो हम बताते हैं वो यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है, कोई नुकसान नहीं होता। बंद भी कर देंगे तो जितना है उतना तो रहेगा, आपको जो है वो कम नहीं होगा जो आपका स्किन का टोन और जो स्किन की क्वालिटी है। तो मैंने 2-3 सवाल आपके सामने पूछ लिए हैं डॉक्टर साहब से। तो अब जो मेरा जो ये ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद में आपको 15 दिन के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। और मेरा स्किन अभी आप टेक्सचर देख सकते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या नजर आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताना। और भी अगर आपके पास सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से दोबारा फिर से एक बार हम वीडियो शूट करेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे उनको हम उठाएंगे उसमें से, और फिर डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। तो अभी मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो जरा भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। यहाँ पर निकाल लिए हैं सारे टूल्स और जो भी प्रोसीजर है डॉक्टर का, उन्होंने अपने टूल्स वगैरह सब निकाल लिए हैं, जिसकी मदद से वो मुझे ये जो ट्रीटमेंट है वो करके देंगे। तो अभी चलते हैं बस ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हल्का सा घबराहट तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि कैसी मेरी स्किन निकल करके आएगी, वो आपको पता चलेगा वीडियो के बाद। क्लोज कर लीजिएगा, आईज क्लोज ही रखिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट लगाएंगे हम। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मेरी जो आईज है उसको कवर किया गया अच्छे तरीके से, क्योंकि जो लेज़र का जो होता है ना इफ़ेक्ट वो आईज पर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर अब बस थोड़ी ही देर में मुझे डॉक्टर लगाएंगे कार्बन जो पील होती है, मतलब कि कार्बन की एक लेयर मेरे फेस पर लगाने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इनकी जो वो मशीन है वो रखी हुई है।
तो इस तरह से इन्होंने मुझे कार्बन लगाया, पूरे फेस पर लगाएंगे अच्छे तरीके से। और इसकी एक थिक लेयर नहीं लगाते हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर आप देख पा रहे होंगे, पतली सी लेयर ही इन्होंने मेरे फेस पर लगाई है, पूरे फेस पर। और अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे फेस पर इसका क्या रिजल्ट रहेगा या क्या इफेक्ट आएगा। तो अभी आगे आगे वीडियो में देखिए, आप स्किप नहीं करना है वीडियो को। और मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पूरे फेस पर जो ये कार्बन की लेयर है वो लगा चुके हैं डॉक्टर। और अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वो कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। और अब बस मेरा जो ये लेज़र है वो स्टार्ट हो गया है। और पहले तो उन्होंने थोड़ा सा चलाने के बाद में मुझसे पूछा था कि आप ओके हैं, तो फिर मैंने उनको बोला जी मैं ओके हूँ, आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट रखिए। तो शुरू में तो मुझे एकदम से लगा था कि हाँ कुछ गरम गरम सा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको आराम से करवा सकते हैं, कोई पेन वगैरह नहीं होता है इसके अंदर, बहुत ही स्मूथली आप इसको करवा सकते हैं। मैंने भी बहुत स्मूथ तरीके से इसको करवा लिया था, बिल्कुल भी मैं अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो मेरा प्रोसीजर है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं फिलहाल। और ये पूरा ना जितना भी कार्बन है ये इस लेज़र से आपको धीरे धीरे साफ होता नज़र आएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये इस तरीके से देख सकते हैं आप कि मेरे फेस पर ये जो कार्बन की लेयर है वो किस तरह से हट रही है लेज़र से। और कुछ ही देर में मेरा कार्बन लेज़र फेशियल कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपना जो फेस है वो आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसका पिगमेंट रह जाता है, काफ़ी रह जाता है, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाहर निकलने में। तो इस वजह से मैंने फेस वॉश कर लिया था। तो फेस वॉश करने के बाद की जो मेरी स्किन है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे एक मॉइस्चराइज़र भी दिया कि आप अब इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्योंकि मैं लेकर के नहीं आई थी अपना मॉइस्चराइज़र, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। तो उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया अपने पूरे फेस पे अच्छे से। और क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है, और मेरा फेस आप देख सकते हैं। तो ठीक रहा, कोई पेन वेन तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा बस हल्का हल्का सा लगता है, लेकिन वो आराम से सहन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्किन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही, स्मूथ लग रही है अभी से ही। और आप बता रहे हैं कि 4-5 दिन 2 दिन बाद आपका और ज्यादा जो अभी तो एक्चुअली क्या है, जो ब्लैक पिगमेंट 100% एक बार में क्लियर नहीं होता। अच्छा। वो ब्लैक पिगमेंट आप 2-3 वॉशेस के बाद आपका पूरी तरह क्लियर होगा। तो ये टोन इससे भी ज्यादा आपका, वैसे तो क्या ज्यादा होगा पर इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। और अगर आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर साहब का नंबर है और इनका एड्रेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप भी इनके पास आकर के ये जो थेरेपी मैंने करवाई है या फिर आपकी स्किन को आप चेक करवा सकते हैं। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही ये आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं इनके पास में तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। ये कोटा में भी है और बूंदी में भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी होगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।